आज इसे कहने में कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं हिंदू हूँ और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार करते हैं, पानी देते हैं और सुवासन में बैठकर खाना खाते हैं। यह शर्म की बात तब हो जाती है जब इसके पीछे का लॉजिक आपको पता न हो, क्योंकि जब आपके पास लॉजिक नहीं होता है तो तब आपके यही रीति रिवाज लोगों को अंधविश्वास लगने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर आज भी अगर आप नॉर्थ इंडिया में किसी भी रेस्टोरेंट में हाथों से खाना खाते हैं, वहीं पर 4 लोग आपको आंखें फाड़ कर देखेंगे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। आज हमारा माइंडसेट इस प्रकार बन चुका है कि हम अपने स्टेटस को अपने रीति रिवाज या रिचुअल से ऊपर रखते हैं, और खास करके जब हमें इनके पीछे का लॉजिक पता नहीं रहता है तो तब यह एक अंधविश्वास बनकर रह जाता है। इसलिए दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि यह जिन रीति रिवाज को हम डेली प्रैक्टिस करते हैं उनके पीछे कितने एडवांस लॉजिक हैं, जो शायद आपको दुनिया में कहीं और देखने को ना मिले। अब उदाहरण के तौर पर नमस्कार को ही देख लेते हैं। नमस्कार का क्या फायदा है, इसे तो हमने कोविड के दौरान देखा ही, लेकिन नमस्कार करने की यह प्रथा तो शायद सदियों से चली आ रही है। साइंटिफिकली यह देखा गया है कि जब भी हम हाथ जोड़ते हैं तो तब हमारी उंगलियां एक दूसरे को टच करती हैं, और साइंस के अकॉर्डिंग इन उंगलियों का रिलेशन हमारे आंख, कान और दिमाग के प्रेशर पॉइंट से जुड़ा रहता है। और जैसे ही हम किसी से मिलते हैं और उसे नमस्कार करते हैं तो हमारे आंख, कान और दिमाग के प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस कारण से सामने वाला व्यक्ति हमें लंबे समय तक याद रहता है। अब आप में से भी कई लोग होंगे जो नवरात्रि या सावन के महीने में नॉनवेज नहीं खाते हैं। कई लोगों को लगता है कि इसके पीछे का रीजन भगवान शिव और माँ दुर्गा के प्रति आस्था है। हाँ, भले ही यह बात आस्था की हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन कुछ और है। सावन और नवरात्रि ऐसे समय पर होते हैं जब मौसम काफी बदलता रहता है। जैसे सावन के महीने में बारिश या नमी रहने के कारण कोई भी चीज जल्दी खराब हो जाती है। अगर वह आइटम नॉन वेज है तो यह और भी जल्दी खराब होता है। और कुछ ऐसा ही हाल नवरात्रियों के समय का भी है। इस समय पर भी वेदर काफी ज्यादा चेंज होता है, कभी समर से विंटर तो या फिर कभी विंटर से समर, जिस कारण से फूड आइटम काफी जल्दी खराब होते हैं, और इसकी पॉसिबिलिटी नॉन वेज आइटम में तो और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, भले ही वह बात अलग है कि आज हर घर में रेफ्रिजरेटर है, लेकिन आज से 30 साल पहले का समय देखें, शायद काफी कम लोगों के पास रेफ्रिजरेटर था। इसलिए इस समय पर नॉन वेज कंज्यूम करना अपवित्र माना जाता है। अब जैसे कि बात आती है शगुन की, जो कि हमारे यहाँ पर हमेशा 1 रुपए पर खत्म होता है, जैसे कि 21, 51, 501 या 5001। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह हमेशा 1 पर ही क्यों खत्म होता है? इसके पीछे के कारण है ये 2 नंबर 0 और 1। जहाँ 0 हर चीज का अंत दिखाता है, वहीं नंबर 1 किसी भी चीज की शुरुआत दिखाता है। अब जो भी ट्रांजैक्शन 0 पर खत्म होती है, जैसे कि 10, 50, 100, उसे ट्रांजैक्शन का अंत माना जाता है। वहीं जो ट्रांजैक्शन 1 पर खत्म होती है उसे नई शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। साथ ही में ये सिक्के कई ऐसी धातुओं से मिलकर बने रहते हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इस पॉइंट को ही देखिए, यह सुनने में तो काफी ज्यादा फनी लगती है, लेकिन इसके पीछे का रीजन सुन के आप भी चौंक जाएंगे। भारत में कई लोग अल्टरनेट डेज पर नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, लेकिन जैसे मंगलवार, गुरुवार या शनिवार को वे नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते हैं। अब यह बात काफी लोगों को फनी लगती है, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन काफी बड़ा है, और इसका कारण जुड़ा है नॉनवेज के डाइजेशन से। अगर आप एक सिंपल शाकाहारी खाना खाते हैं तो उसे पचने में लगभग 12 से लेकर 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन वहीं नॉनवेज को पचने में 48 से लेकर 72 घंटों का समय लगता है। अब आप ही सोचिए, अगर आप रेगुलरली नॉनवेज कंज्यूम करेंगे तो आपको पाचन करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए भारत में कई जगहों पर अल्टरनेट डेज पर नॉनवेज कंज्यूम नहीं करा जाता है। आखिर आपने कभी सोचा है कि शादी या किसी बड़े फंक्शन में मेहंदी का इस्तेमाल क्यों करा जाता है? मेहंदी या हीना एक पौधे से प्राप्त होती है। अब आप में से भी कई लोग, जो लोग खास करके मेहंदी यूज करते हैं, उन्हें यह जरूर पता होगा कि आखिर मेहंदी काफी ज्यादा ठंडक देती है। इसलिए शादी या बड़े सेरेमनी में मेहंदी इसलिए यूज करी जाती है ताकि भीड़ भाड़ भरे माहौल में दूल्हा दुल्हन को ठंडक मिल सके और उनकी शादी को लेकर उनकी घबराहट कम हो सके। इसके अलावा मेहंदी दवाई के तौर पर भी यूज करी जाती है, जो कि हमारे स्किन और बालों को प्रोटेक्ट करती है। आजकल कई लोग ये कहते हैं कि जब भगवान हर जगह है तो फिर मंदिर क्यों जाना जरूरी है। अब कुछ हद तक तो यह बात सही भी लगती है, लेकिन इसके पीछे काफी एडवांस लॉजिक है। पुराने समय से लेकर आज तक भी मंदिर हमेशा ही गांव से दूर एक शांत जगह पर बनाए जाते हैं।
और इसके साथ ही आपको यह भी जरूर पता होगा कि हमारी पृथ्वी से लगातार कई मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक करंट पास होते रहते हैं और मंदिर बनाने पर इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि जहाँ पर भी यह करंट ज्यादा होती है मंदिर का गर्भगृह उसी जगह पर बनाया जाता है। इसलिए इस गर्भगृह में जब भी भगवान की मूर्ति रखी जाती है या उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है तो मूर्ति से पहले मूर्ति के नीचे एक कॉपर की प्लेट रखी जाती है और यह माना जाता है कि जो भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक करंट इस जगह से पास होता है वह इस कॉपर प्लेट के द्वारा चारों तरफ फैला दिया जाता है, जिससे एक नॉर्मल इंसान को भी मेडिटेशन या कंसंट्रेशन करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे कई ऐसी और रीति रिवाज हैं जिनको अभी तक साइंस भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, लेकिन उसके बाद भी हम फॉलो कर रहे हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में इसके कारण धीरे धीरे हमें इनके कारणों का पता चल सके। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो या कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।